जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में सीटेट को वैलिड कर दिया गया है, यानी झारखंड प्राइमरी टीचर में सीटेट उत्तीर्ण कैंडिडेट अब फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ऐसे में तमाम जो है कैंडिडेट के द्वारा जो है भावी शिक्षकगण के द्वारा जो है सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो बनाने की जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए जा रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है मैं यहाँ पे सिलेबस के रिगार्डिंग यानी झारखंड मध्य प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 to 8 का डिटेल सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा साइंस का। जी हाँ दोस्तों, साइंस और गणित का डिटेल सिलेबस इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए। और साथ ही साथ जो है वीडियो को इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बेस्ट बुक रिसोर्सेज भी बताने वाला हूँ कि आप इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रिसोर्सेज क्या आपको लेनी चाहिए और सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपके पास इसमें ज़्यादा समय आपको मिलना नहीं है। विद इन जो है आपके 3 मंथ का आपको टाइम मिलेगा, इसी में आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको एक सटीक रणनीति की जरूरत होगी, तो पूरे वीडियो पे बने रहे। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की पल पल की अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसके सिलेबस को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहली चीज है कि आपका जो है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम, जिसमें परीक्षा में 4 पत्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो है परीक्षा जो है में 4 पत्र यानी 4 पेपर आपका एग्जाम देना है, जिसमें ये जो परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी, 4 पेपर्स होगा और ये परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। और इसका जो कठिनाई का स्तर होगा, डिफिकल्टी जो लेवल होगा आपका, ये आपका होगा स्नातक स्तर का, यानी यहाँ पे आपका जो है स्नातक स्तर का डिफिकल्टी यहाँ पे रखा गया है। डिफिकल्टी लेवल आपका जो है ग्रेजुएट लेवल तक का रहने वाली है। वहीं पत्र 1 की अगर बात करें तो देख सकते हैं पत्र 1 में आपका जो है माध्यमिक प्रशिक्षण के अनुरूप मातृभाषा यथा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, इसमें से तमाम भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको जो है पत्र 1 में रखना होगा। और ये पत्र 1 में वही भाषा आप रख सकते हैं जो आपका माध्यमिक परीक्षा में आपके जो भाषा थे रखे थे आपने, तो वो आपका इसमें से कोई एक भाषा रखना होगा, जिसमें आपका 100 प्रश्न रहेगा और 100 अंक का ही आपको यहाँ पे नंबर मिलना है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। वहीं पत्र 2 की अगर बात करें, और एक चीज है पत्र 1 जो आपका रहने वाला है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जस्ट क्वालिफाई करना है आपको, इसमें आपको 30% स्कोर करना मस्ट होगा, यानी 100 में से आपको 30 अंक लाना जरूरी है, तभी आप जो है पत्र 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। पत्र 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जो है पत्र 2 और 3 और 4 आपका जो है चेक होगा, यानी पत्र 1 आपका जस्ट क्वालिफाइंग है। वहीं पत्र 2 की अगर बात कर ले तो पत्र 2 में आपका जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा, यानी आपका जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो है इसमें से 15 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का आप सिलेक्शन कर सकते हैं क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के रूप में, जिसमें आपको जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 देखने को मिलेंगे और पूर्णांक यानी मार्क्स भी आपको 100 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके लिए भी आपको जो है 2 घंटे का यानी 2 घंटे का यहाँ पे समय आपको मिलने वाला है। ये पत्र 2 की बात कर लिए। अब पत्र 3 जो है आपका यहाँ पे पत्र 3 जो है पत्र 3 में आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी जनरल जो है जीके से आपके क्वेश्चंस रहेंगे और करंट अफेयर से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और इसका भी इसमें भी प्रश्न जो आपका रहेगा 100 क्वेश्चंस रहेगा और 100 मार्क्स ही इसमें जो है आपको मिलने वाले हैं, और समय इसमें भी आपको 2 घंटा का देखने को मिलेगा। इसका हम लोग डिटेल अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पत्र 3 में आपको कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं, बिकॉज हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है। तो हमें अभी थोड़ी ही देर में डिस्कस करने वाले हैं इसका डिटेल सिलेबस, तो बिल्कुल जो है वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक ताकि सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाए और बाद में कोई आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वहीं पत्र 4 की अगर बात करें तो पत्र 4 ये आपका जो है वैकल्पिक विषय होगा, यानी जिस पेपर से आपने जो है बीएड किया हुआ है, जिस सब्जेक्ट से, यानी आपका जो ऑनर्स पेपर रहा है ग्रेजुएशन में और जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया है तो उससे आपके अभी क्वेश्चन सब देखने को मिलेंगे। इस पेपर को सबसे अच्छी तरीके से समझना जरूरी है आपको, क्योंकि इस पेपर में कुछ इस प्रकार चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे कि गणित और विज्ञान विषय को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो गणित और विज्ञान में आपको जो है इसमें जो है 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, यानी
पत्र 4 में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 3 खंड का ही आपको जो है उत्तर देना है। गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, यानी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, इन 5 विषयों में से किन्हीं 3 खंडों का ही आपको उत्तर देना है। तो अगर मैथ ऑनर से हैं तो आपको मैथ सेलेक्ट करना होगा, साथ में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किन्हीं और 3 विषय का यहाँ पे चयन कर सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। यानी इसमें आपको जो है 3 पेपर का एग्जाम देना है। पत्र 4 में जो है 3 खंड का में उत्तर देना होगा और सभी खंड से जो है आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेंगे। तो इस प्रकार से 180 टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं और 180 मार्क्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो था, ये आपका 4th पेपर था और इसके लिए आपका जो समय जो आपको सीमा दी जाएगी, इसमें आपको समय 3 घंटे आपको मिलने वाला है, यानी 3 घंटे का यहाँ पे आपका एग्जाम होना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पत्र 4 में ये था। चलिए हम डिटेल सिलेबस भी देखते हैं कि मैथ में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और इन 5 खंडों में से 3 खंडों का चुनाव आपको कौन से करने चाहिए, जिससे कि आपकी जो है मेरिट बन सके, आप जो है कम समय में प्रिपरेशन कर पाए, इस पर भी चर्चा रहेगी। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए मैं आपको डिटेल सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जनरल फिजिक्स आपको पढ़नी होगी, जिसमें से आपका क्या क्या टॉपिक आ जाता है, वेक्टर प्रॉपर्टीज एंड वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलरी मोशंस, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ सरफेस टेंशंस, एंगल्स कॉन्टैक्ट, विस्कोसिटी, एलिमेंट्री आइडियाज। तो ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं और इसका अगर मैं बता दूं तो ये आपका टॉपिक जो है 11th 12 में सारे आपको मैचअप हो जाएंगे, यानी पूरे 11th 12 के सिलेबस को आपको कवर करना होगा जनरल फिजिक्स से। वहीं रिलेटिविटी से आपको जो है पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके जो है क्लास 12th में आपको मिल जाएंगे। लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, वेलोसिटी डिपेंड ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो ये आपके रिलेटिविटी से है, यानी जनरल फिजिक्स के ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। इससे बाहर आपको नहीं करने हैं, टू द सिलेबस ही आपको करना है और मैं आपको एट द एंड इसके बुक रिसोर्सेज भी बताने वाला हूं, तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आपका सेकंड में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से ये टॉपिक आपको कवर करने होंगे। काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मिक एंड एडायबेटिक्स प्रोसेसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन एंड इट्स इफिशियंसी, यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। वहीं ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो ऑप्टिक्स में जो है मेनली आपको 4 ही टॉपिक करने हैं, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और उसके एलिमेंट्रीज आइडियाज, ये आपके टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ने हैं ऑप्टिक्स से। वहीं बात कर लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ये भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें से मेन टॉपिक है आपका क्या क्या पढ़ना है, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डायपोल, कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यानी सीरीज और पैरेलल दोनों आपको पढ़ने हैं, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सारे टॉपिक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म से आपको कवर करने होंगे। वहीं अगर बात कर ले 5th में तो आपका यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको रखा गया है, जिसमें आपको किरचॉफ लॉ और उसके एप्लीकेशन ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी HEC जो है आपको पढ़ने हैं, बायो-सावर्ट लॉ, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्शन और लेंज लॉ, ये सारे 11th और 12th के चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे, पोर्शन से मिल जाएंगे। तो ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से इन टॉपिक को आपको कवर करने होंगे। वहीं बात कर ले एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो इसमें आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर्स थ्योरम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, है ना, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स और स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशंस, तो ये आपके मेनली जो है टॉपिक है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो मेनली ये 3-4 टॉपिक ही है, इसको आपको कवर करने हैं और ये फिर अगेन आपका 11th-12th बेस पे है, पूरे कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो आपका 7th में आपको जो है पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ना होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स में इन चैप्टर्स को कवर करना होगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर जिसमें से पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर कवर करने हैं आपके, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बेस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड डेसिमल्स एंड बाइनरी सिस्टम एंड देयर इंटर कन्वर्जन, बेसिक लॉजिक ट्रूथ टेबल, यानी यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी आपको पढ़ना है
और बुलियन अलजेब्रा भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको ये तमाम टॉपिक करना है। यानी अगर बात करें फिजिक्स की तो मोटा मोटी फिजिक्स में आपको जो है यहाँ पे 7 जो है मेन चैप्टर्स है, एक तरह से कह सकते हैं, और उसके अंदर सारे सब टॉपिक को आपको कवर करने होंगे। तो ये फिजिक्स का सिलेबस था दोस्तों। आप चलिए बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको जो है पढ़ना क्या है, मेनली यहाँ पर फोकस करें और इन्हीं टॉपिक को आपको कवर करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। वहीं अगर बात कर ले मैथ्स की तो आपका अलजेब्रा से क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें सेट थ्योरी आपको कवर करनी है। सेट थ्योरी में से कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो जनरलाइज डी मॉर्गन्स लॉ, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स, सेट मैपिंग्स, ये आपको सेट थ्योरी से कवर करने हैं। वहीं आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन की अगर बात करें तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ये आपका जो है पोर्शन आपका जो है आपका बीएससी जो आप पार्ट 1 सेमेस्टर जो सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस से आपको यहाँ पे मैचअप होगा। तो आपके जो आपने ग्रेजुएशन के टाइम जो सेमेस्टर 1 की बुक्स है उसमें ये सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। ये आपका ग्रेजुएशन पोर्शन से था। वहीं अगर बात कर ले डिफरेंशियल कैलकुलस की तो डिफरेंशियल कैलकुलस में मेनली आपको पढ़ना है फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये जो है टॉपिक्स आपको कवर करने हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से। तो अगेन ये भी जो है आपका 11th 12th और को यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये पूरे 11th 12th से आप कवर कर सकते हैं। वहीं अगर देखें तो थर्ड में आपका इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, रिडक्शन फॉर्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, तो इन सारे टॉपिक को आपको इंटीग्रल कैलकुलस से कवर करने होंगे। वहीं अगर बात कर लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मेनली आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला को आपको पढ़ना है, एलिप्स करना होगा, देन हाइपरबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और डायमीटर एक्सक्लूडेड, इसके डायमीटर को भी जो है यहाँ पे करना होगा। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत वास्ट है, लेकिन आपको जो मेनली ये टॉपिक गिवन है वही आपको करने होंगे। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है मेनली टॉपिक था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D यानी 3 डायमेंशनल से। तो 3D से आपको जो है पढ़ना क्या है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड रिलेशन बिटवीन देम, डायरेक्शंस, कोसाइंस, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, इन मेनली टॉपिक को 3D से आपको कवर करने हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, जितने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको कवर करना है। तो ये आपका 3D से पोर्शन था मैथ्स का। वहीं बात कर ले ट्रिगोनोमेट्री की, तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे है बीएससी, अगेन बीएससी पार्ट 1 यानी सेमेस्टर 1 का जो आपका सिलेबस है, बुक है लालजी प्रसाद वगैरह, अगर आप फॉलो करते होंगे तो उससे भी ये आप जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर अपने आपके पास अगर बुक होगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट एंड ग्रेगोरी सीरीज एंड समेशन ऑफ सीरीज, ये आपका बीएससी सेमेस्टर 1 का जो है बुक में लालजी प्रसाद में मिल जाएगा। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का ये सारे जो है चैप्टर आपको कवर करने थे। तो मैथ्स का ये मोटा मोटी 6 जो है चैप्टर्स यहाँ पे आपको कवर करना था, और फिजिक्स में आपको 7 चैप्टर कवर करना था। तो मैथ्स और फिजिक्स आपने समझ लिया क्या सिलेबस है और क्या क्या करने हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इसकी बुक रिसोर्सेज क्या रहने वाली है, तो पूरे वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए मैं आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले जाता हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट बोटनी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बोटनी इसलिए सेलेक्ट आप कर सकते हैं क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम चैप्टर हैं और इसको आप कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर केमिस्ट्री देखें तो। अभी मैं दिखाने वाला हूँ केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा वास्ट सिलेबस हो जा रहा है। तो आप बोटनी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 5 जो है आपके खंड में से 3 खंड का ही उत्तर देना है। तो अगर मैथ फिजिक्स ले लिए तो थर्ड आप बोटनी को भी कंसीडर कर सकते हैं आपके अपने अकॉर्डिंग। मैं केमिस्ट्री भी दिखाने वाला हूं, तो पहले बोटनी को समझ लें। तो बोटनी में आपको जो है मेनली करना क्या है, तो देखिए ये 11 जो है यहाँ पे जो है आपके चैप्टर्स एक तरह से कर सकते हैं, इसको आपको टॉपिक वाइज कवर कर लेने हैं। जैसे बाइनोमियल नेम कल्चरल्स ऑफ प्लांट विद एग्जांपल्स, ये टॉपिक कवर करने हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनेल्स, तो ये आपको पता ही है, सेल्स के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शन ऑफ डीएनए, तो इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। साथ प्लांट टिश्यू एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस और मिटोसिस, फिर पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, रोल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, और फिर साथ ही साथ अगर बात कर ले तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, टाइपिकल इकोसिस्टम, फिजिक्स एंड बायोटिक्स फैक्टर, फूड चेन्स एंड एनर्जी फ्लो, ये आपको जो है यहाँ पे करने हैं कवर, यानी आपका रिप्रोडक्शन से है ये। साथ ही साथ जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी आपका जो है इकोसिस्टम से भी है, मतलब आपका ईवीएस पोल्यूशन से रिलेटेड करेगा ये। तो एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन
और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इससे इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनने हैं। तो बॉटनी का ये सिलेबस है और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ईजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर केमिस्ट्री को देखेंगे। तो चलिए केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री का जो है सिलेबस कुछ इस प्रकार है कि केमिस्ट्री में आपका जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ने हैं, जो आपका 11th और 12th आपको पूरा एकदम से जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट्स जो है केमिस्ट्री, फिर आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये तमाम टॉपिक, इसमें आपका 8 टॉपिक आपको कवर करने हैं इनऑर्गेनिक से। वहीं अगर बात कर ले तो ऑर्गेनिक से क्या पढ़ने हैं, तो ऑर्गेनिक में आपको देखिए फिर 8 चैप्टर्स जो है आपको यहाँ से कवर करने होंगे, और ये बहुत ही आप खुद ही देख सकते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। तो यहाँ पे 8 टॉपिक्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक से। फिर अगर बात कर ले इसके साथ साथ पार्ट 3 में आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी कवर करने हैं, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके चैप्टर्स अगर देखेंगे तो 7 है। तो इसलिए केमिस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पे वास्ट रोल प्ले करेगा, लेकिन हाँ आप में अगर केमिस्ट्री में पकड़ है, आपको केमिस्ट्री आपसे बन जाती है, तो बिल्कुल इसको आप जो है अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका वास्ट सिलेबस हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है 3 खंड में केमिस्ट्री को बांट दिया गया है और तीनों ही से क्वेश्चंस बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये फिजिकल केमिस्ट्री, इन सब से मिलाकर। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, देखा होगा सिलेबस किस प्रकार है। आई नो कि वीडियो थोड़ा लेंथी बन गई है, बट कोई बात नहीं, ये आपका इतना दूर तक आप देख लिए हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो आपके लिए बुक्स क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको 11th, मैं बताता चलूँ 11th और 12th के जो NCERT बुक आते हैं, मैं मैथ और फिजिक्स की अगर बात करूँ तो 11th 12th का NCERT बुक से जो है उसके सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से रीड आउट करने हैं और सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, जितने भी उसमें चैप्टर्स हैं। और चैप्टर्स में वही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो सिलेबस में मैंने अभी बताया, उसमें NCERT बुक में जाना है और उस चैप्टर के जितने भी NCERT पैटर्न के क्वेश्चंस बने हुए हैं, NCERT के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप जो है सॉल्व करें। पहले मैथ्स और फिजिक्स दोनों में की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो है आप जो है फिर मैथ्स में और फिजिक्स में फिर चैप्टर में जाएं और देखें कि ये चैप्टर जो है 11th 12th में है कि नहीं। अगर 11th 12th में नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका ग्रेजुएशन पोर्शन से आएगा। तो ग्रेजुएशन पोर्शन में आपको फिर ग्रेजुएशन के बुक्स आपके पास जरूर होंगे। जैसे मैथ्स में मैंने कहा लालजी प्रसाद के जो बुक्स है, जो सेमेस्टर 1 और 2 में तक ही टच किया है, पूरे आपको पूरे ग्रेजुएशन के जो है चीज़ें नहीं पढ़नी है। सेमेस्टर 2, 1 और 2 के ही जो है आपके सिलेबस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उन सब बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए इनफ होगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको जो है प्रैक्टिस करने हैं। पहले तो NCERT से गो थ्रू हो जाइए, खुद से NCERT के सारे चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस को करिए जो आपके सिलेबस में है। उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट बुक आता है जो है आपका यूथ पब्लिकेशन का। देखिएगा प्रीवियस ईयर का यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है। मैं बुक के रिगार्डिंग भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो मैं अभी थोड़ा मैं बता देता हूँ कि यूथ जो है पब्लिकेशन का बुक आता है, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन तीनों का जो है स्पेशली बुक निकलता है। तो वो आप वो अगर आप परचेज कर लेते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर के तमाम जितने भी TGT के एग्जाम जितने भी हुए हैं, आपका जो है मिडिल स्कूल के एग्जाम जितने भी हुए हैं इस सिलेबस में को कवर कर लेगा, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उसके क्वेश्चन आपको उस बुक में देखने को मिलेंगे। तो उस सबका अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ होगा। तो ये था दोस्तों आपका सिलेबस 6 to 8 सहायक आचार्य झारखंड का मैथ और साइंस का। आई होप सो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं जो है आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं इसके रिगार्डिंग आपका वीडियो भी बनाऊंगा। मैथ, फिजिक्स और जो है आपके इस पोर्शन से मैं वीडियो भी लाऊंगा। तो अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर कमेंट करते हैं कि सर इसके लिए वीडियो लाइए, तो मैं ज़रूर, मेरे हैंड रिटन नोट्स है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं जो है टाइम निकाल के आपको बताऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।